अच्छा, वेट लिया इसका? वेट नहीं लिया ना? टेम्परेचर कितना था? 106? बहुत ज्यादा, इसको तो है फीवर है। कब से है ये? खाना पीना खा रही है? खाना कैसे बंद बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। अच्छा, कभी कृमि से इसका डिवॉर्मिंग नहीं किया है? हिस्ट्री कैट है? बचपन से ही पड़े हैं। अच्छा, घर पे तो फिर वैक्सीनेशन करवाया है कभी? हाँ, वैक्सीन करवाए। अच्छा, तो कीड़े की दवाई कब से नहीं दी है? मतलब कभी दिए ही नहीं, पता ही तो वैक्सीनेशन ऐसे ही करवा लिया बिना कीड़े की दवाई दिए हुए? होता है कि वैक्सीनेशन से पहले हम इसका पहले डिवॉर्मिंग करते हैं, पेट के कीड़े की दवाई देते हैं, उसके 1 वीक के बाद वैक्सीनेशन करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो ऐसे कंडीशन में हम इसका कर सकते हैं वैक्सीनेशन। जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्ली जो होती है ओमनीवोरस होती है, कुछ भी खा सकती है, कीड़े मकोड़े जितना भी कुछ भी खा सकती है। तो इससे इसके पेट में जो है वर्म होता है, हर तरह के वर्म होते हैं। इसलिए वर्म में भी जब डिवॉर्मिंग करते हैं, तो 1 साल का ये हो गया है, तो 3-3 महीने पे आप इसको करना चाहिए, चेंज कर करके डिवॉर्मिंग। कभी लिक्विड से कर दो, कभी टेबलेट से कर दो, तो वो सही रहता है। हाँ, उल्टी तो अब तो इसको इतना ज्यादा बुखार है, खाना पीना नहीं पच रहा है, तो होगा ही ना अभी। पहले जिसका डाइट है शुरू से। अच्छा, अभी इसको क्या क्या खिलाते हो? बॉयल चिकन खिलाते हैं और गिलास पानी खिलाते हैं। अच्छा अच्छा और कुछ नहीं। अच्छा, चावल ये सब कुछ भी नहीं? चावल खाता है उससे दूध खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, कर्ड पर दूध दही खाता है? अच्छा अंडा भी नहीं खाता। अंडा। बॉयल अच्छा, हाँ, खाना भी जो खिलाते हैं उसको भी चेंज कर करके खिलाना चाहिए, वो सही रहता है। एक जैसा खिलाने से होता है ना कि इसके लिवर किडनी बाद में उस पर डैमेज होने का संभावना रहता है। जब फूड चेंज एकदम से चेंज नहीं करना है कोई भी फूड, जैसे अभी अब चिकन खिला रहे हो तो ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा छोड़ देना है, दूसरे फूड पे शिफ्ट करना है, ये इसके लिए हार्म करेगा। तो थोड़ा ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे थोड़ा सा कम किए, फिर थोड़ा सा कम किए, फिर दूसरा फूड दिए। जैसे कि हम लोग भी खाते तो मिक्स करके खाते हैं ना, कि कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, एक ही फूड नहीं खाना चाहिए। और इसको कोई बाहर से खरीद के भी खिलाते हो फूड? अच्छा, घर का खा लेता है, ठीक है फिर। अच्छा, नहीं तो बिना दिखाए तो नहीं लेना चाहिए इसे। अगर आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया है तो ले सकते हो, लेकिन अच्छा, तो हिमपैरिन बता दिया। अच्छा, कल आप आए थे? अच्छा अच्छा, ठीक है। डॉग साइक्लिंग लैक्टिक एसिड वैक्सीनेशन है, उसके बाद फिर उल्टी हुआ है कल? हाँ, ये देने के बाद अच्छा अच्छा अच्छा, खुद से अपने मन से नहीं देना चाहिए उसका। जैसे कि अभी इसका इतना ज्यादा फीवर है, तो पहले फीवर के लिए वो ठीक है, हिमपैरिनोल है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। वो तो मान लो जनरल प्राथमिक उपचार, ज्यादा कुछ नहीं है ना, सिंपल थोड़ा बहुत कभी हो गया वोमिटिंग या कभी कुछ ऐसा हल्का फुल्का बुखार हो गया तो उसमें कम। अगर ज्यादा सीरियस, इसका तो 106 डिग्री है तो बहुत ज्यादा हाई हो गया। कल आपने टेम्परेचर लिया था इसका? कितना था? 103 था। हाँ, तो फिर भी तो बुखार था, 104 भी बुखार होता है। हाँ हाँ हाँ, 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है बिल्ली का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। राजमा की शिवरिंग भी कर रही है? शिवरिंग नहीं, बस खाना नहीं खा रही है कल से? हाँ हाँ हाँ, उल्टी तो की है तो इसलिए तो। पानी पिया है? पानी में ना इलेक्ट्रोल पाउडर, क्योंकि इसका जो वोमिटिंग हुआ है तो बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो निकल जाता है, तो वीकनेस लगने लगता है। तो जो हम लोग पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो वाला भी आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो चीनी और नमक को घोल बना के डाय तो वो पिला सकते। कुछ येलो कलर का कुछ क्या खाना कुछ? अच्छा, ये तो झाग जैसा आ गया है। अच्छा, दूध में हल्दी भी डाला था? कुछ नहीं। अच्छा, उससे पहले खाना चिकन खिलाया था, वो येलो येलो है तो उससे झागदार है। उसको देख। अच्छा, पानी वानी चला भी मतलब उसी रात शिवरिंग वगैरह वास्ते पूरा अटैक करता है। फीवर ऐसे ही हाई फीवर था? फीवर उतना नहीं। अच्छा, फीवर क्या था? तो पेट में तो है, जैसे मोड़े पेट दर्द होने लगता है तो कैसे वो सेकेंडरी सिम्टम्स की तरह इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में फीवर आने लगता है। वो तो फीवर कोई डिजीज नहीं है, वो कोई जो अलग से इन्फेक्शन होता है बॉडी में। हाँ, तो वो एक तरह से इफेक्ट है। जैसे हम लोग कोरोना का वैक्सीन लिए तो उसकी वजह से फीवर बहुत लोगों को आया, तो उसी तरह से है। तो इसका पेट में वो ज्यादा, और एक ही निकला है ना अभी तो बिना कुछ खाए ही निकल गया है। इसको कीड़े के दवाई खिलाया जाएगा, उसके बाद फिर और अच्छे से निकलेगा इसका।
खाली पेट जो है इसको अभी कुछ खाया है? पानी पिलाइए। अच्छा, तो अभी भी इसको दे सकते हो आप, इसको 3 ड्रॉप इसमें से निकाल के इसको। IV सेट लगा हुआ है? नीड लगाओ, दूसरा नीड। पानी भी चाहिए। नहीं, हल्का चढ़ेगा पानी में, क्योंकि इसको इंजेक्शन देना है ना, 2-3-4 लगेगा तो उसको ज्यादा दर्द होगा। हल्का सा पानी में वो सारा हो जाएगा उसको। नॉर्मल पानी पिला सकते लगा। पानी चढ़ाने से मतलब लगभग कैट मरा है, इसीलिए हम आपके पास आए। जिसके पास जाते हैं ना पानी चढ़ा देता हमारे। अच्छा, छोड़ दो। अगर ऐसा हुआ है तो हम इंजेक्शन, हाइड्रेशन है नहीं ऐसे, क्योंकि आपने बोला है कि उल्टी हुआ है, तो उल्टी तो कीड़े की वजह से हुआ है, ऐसे जनरल तो हुआ नहीं है। क्या? बहुत कम किया। अच्छा, तो इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं है इसे। हाँ, डिहाइड्रेशन नहीं है। हाँ, पानी आप पिलाओगे ना, इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के पिलाना, उससे जो है इसका डिहाइड्रेशन भी ठीक होगा। नहीं, करना चाहिए। अब चलो ठीक है, इम्यूनिटी अगर मान लो स्ट्रीट डॉग जैसा है तो इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग है, इसलिए कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बाहर घर से मतलब नहीं है ना, पेट में तो कीड़ा हर तरह का फूड खाता है ना। हम लोग भी 6 महीने में एक बार पेट का कीड़ा का दवाई लेते हैं, तो ये तो हर चीज खाता है, कीड़े भी मार के खा लेता है, जो रहता है वो घास ओमनीवोरस है, कुछ भी खा सकता है, तो इससे इसके पेट में कीड़ा बनना ही बनना है। इसीलिए हम 3 महीने पे, हमारा थंब रूल है, प्रोटोकॉल जो बोल लो, उसको कीड़े के दवाई बदल के, कभी लिक्विड से, कभी टेबलेट से, आप चाहो तो होम्योपैथी का भी आता है, उससे भी कर सकते हो, देते हैं अगर ज्यादा जिसको डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो सब करते रहोगे तो ज्यादा बीमार ही नहीं पड़ेगी। अभी जो ये बीमार है कीड़े की वजह से, कीड़े के पेट में कीड़ा इतना तेज निकला है। आपको बिल्ली के साथ ऐसा हो गया इसलिए आपको डर लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन टेंशन का कोई बात नहीं है, सब सही हो जाएगा। सर, बहुत सारा केस हमने ठीक किया है, भी देर है, वो पहले बहुत सारे बिल्लियों में यूज हो चुका है, इसीलिए आप टेंशन फ्री रहो। दो फेस को उधर कर दीजिए, फेस को, हाँ, पूंछ के पास। आप भी पकड़ लो, आपको पहचानता है ना, एक बार आप भी तो उसको थोड़ा सा है ना, पैर वो थोड़ा सा ये करेगा, नहीं तो पंजा मारे। दर्द होता है इसीलिए पानी करिए, दर्द तो होता ही है, हम लोग भी इंजेक्शन लेते हैं तो दर्द होता है। बाबू बस हो गया, दूसरा दो। आते भी ह्यूमन में भी देखा गया है, इसीलिए जब ऐसा कभी खरोच लगे या कभी ब्लड आ जाए तो आपको रेबीज का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, एटलीस्ट 3 डोज ले लो आप। ऐसे इसका 5 डोज में बताना कैसा इसका हेल्थ रहा, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर ये उल्टी कर दे, निकाल दे मुंह से, तो फिर से इसका करना होगा, फेंक देता है कभी कभी, टेस्ट अच्छा नहीं रहता है तो। आप लोग इतना बिल्ली रखते हो तो आप लोग को इतना प्रोटोकॉल कैसे मालूम नहीं, आप लोग डिवॉर्मिंग नहीं करते, ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके वजह से बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हुई देखी गई है। पेट में ही इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो फीवर हो जाता है, इसीलिए। ये देख लेना, फीवर इसका ठीक हो जाए ना तब टेबलेट से करना। धीरे धीरे पिएगा, वो निकाल रही है जानबूझ के, को छोड़ दो। जब भी बिल्ली स्ट्रेस में आती है, परेशान होती है, तो मुंह से झाग निकालने लगती है, ड्रूलिंग उसका करना वो रहता है, छोड़ दो, रिलैक्स रहने दो। मेडिसिन प्रिपेयर होता है, इधर पे यूज होता है, फिर कुत्ते बिल्ली पे यूज होता है, फिर हमारे पे यूज होता है। हम अपने आप को बहुत सेफ रखना चाहते हैं। अगर हम अपने वाला इंजेक्शन सारा नहीं होता है, अगर आप पैरासीटामोल दो उसके लिए जहर है, जो हम लोग जैसे कि फीवर होता है, अगर पैरासीटामोल हम लोग लेते हैं ठीक हो जाता है, अगर उसको दोगे तो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। इसीलिए ह्यूमन वाला सारा मेडिसिन यूज नहीं करना है बिना डॉक्टर से पूछे। हम लोग को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस के बेस पे उसको देते हैं। बहुत डर गई है, मुंह से नोचा था क्या आपको, पंजा से?
फेस उसको उधर कर लो, फेस इधर कर लो, पंजा दोनों पैर पकड़ लो। तुम इधर से पैर पकड़ लो। दर्द तो होगा ही। नहीं, आगे तक तो नहीं गया। सही, बस हो गया। अच्छा जोश पकड़िएगा। अरे वाह, ले लिया। मेरे से नहीं रोता है। चलो ठीक हो जाए। क्या नाम है इसका? बन्नू। बन्नू को कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जा बन्नू, अब तुम ठीक हो जाओगे एकदम। मल्टीविटामिन से इसको पिला दो, 2 ml इसमें से निकाल दो। तो मल्टीविटामिन से वॉशरूम में भी निकल सकता है, अगर ज्यादा हुआ तो वोमिट में भी निकल सकता है। वो क्योंकि फीवर में भूख मर जाता है। अभी मैंने एंटीबायोटिक दिया है तो धीरे धीरे कम होगा। ये सब तो हर्बल हुआ कि थोड़ा बहुत है, 103 हो जाता है, अभी 106 है, इसको सबसे हाई हो गया। इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ, जो जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है तो उसमें, लेकिन आप लोग तो स्टार्टिंग से दिखा रहे हो ना, तो नहीं है किसी पर तबीयत में वैक्सीनेशन करवाए होगे तो उस टाइम भी पूछा गया होगा ना कि डिवॉर्मिंग हुआ है कि नहीं। वैक्सीनेशन से पहले डिवॉर्मिंग किया जाता है, ये प्रोटोकॉल है। 1 सप्ताह पहले कम सामने की कैसा रहा रिजल्ट? क्या खाना खा रही हो? हाँ, रेस्ट करने छोड़ना है, थोड़ा सा फीवर डाउन हो जाएगा इसका, तो फिर कुछ खिलाना है, खाएगी। उल्टी नहीं होगा, उल्टी का तो हमने लगा ही दिया है। ये न्यूट्रीकोट है, ये सिरप हो गया। ये जाना 1 ml BD सुबह शाम। और ये है कि पेट में काम जब तक नहीं खाता अभी पिला देना इसको, तो उसको भूख लगेगा। ये है लीवर टॉनिक, जैसे अंदरूनी जब भी इसका डिवॉर्मिंग होता है, वैक्सीनेशन होता है, तो 15 डेज तक देना है। 15 डेज से ज़्यादा इसको नहीं देना है। इसका भी 1 ml 15 दिन तक चलेगा। बस यही है। हाँ, ये हो गया 3 महीने में एक बार। आप अपने बिल्ले को भी कर देना इससे। समझ में आ गया? और ये टैबलेट है, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा है इसके पेट में, तो ये तो इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि बीमार है, इसलिए हमने लिक्विड से किया। अगर स्वस्थ रहती टैबलेट से ही करते हैं। स्वस्थ में ही डिवॉर्मिंग हम करते हैं। टैबलेट का नाम क्या? टैबलेट इसका 1/4 पार्ट की वो टैबलेट। अच्छा हाँ, इसमें लिखना मैं भूल गई। ये मैंने लिक्विड वाला लिख ही दिया है ना, तो इसको ज़्यादा है तो इसमें टैबलेट में लिख देती हूँ। और फीवर में